गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता ही है, हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक अपना चैप्टर कर रहे थे। तो ये इस चैप्टर का हमारा एक छोटा सा पोर्शन रहता है। तो आज हम इस पूरे चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो केमिकली मेड होता है, मैन मेड है, आर्टिफिशियली मेड है। लेकिन जो नेचुरल फाइबर है वो हमें प्लांट एनिमल्स से डायरेक्टली मिलते हैं। जैसे कि हमारे कॉटन है, कोर है, जूट है, हेम्प वगैरह हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा फाइबर होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। और जो वो छोटी छोटी यूनिट बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पॉलीमराइजेशन। ठीक है। तो अब हमारे पास ये था, हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम सेंड किए थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मजबूती। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि जैसे कि मान लो हम अपने दोनों हाथों से अगर किसी धागे को तोड़े या उसके ऊपर कोई भी वजन लटका दे तो वो ईजिली ना ब्रेक डाउन हो सके। जैसे कि देखो, आपको यहाँ पर एक फ्लोइंग एक्टिविटी दे रखी है। ये जो हमने थ्रेड यूज़ किया है, ये हमने इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देखने के लिए हमने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। देखिए इधर नायलॉन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सिल्क की, उसके बाद कॉटन की, और सबसे कम होती है हमारी वूल की। अब हमारे पास यहाँ देखिए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आपको बताऊँ तो वो एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक करेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो दोबारा से अपनी प्रॉपर्टी को रीगेन कर लेता है, अपने शेप को। जैसे हमारे पास रबड़ बैंड, हम उसको स्ट्रेच करें तो वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसको हम छोड़ दें तो वो क्या हो जाता है? अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। ड्यूरेबिलिटी होता है कि वो इंसेक्ट उसके ऊपर फंगस वगैरह अटैक ना कर पाए, वो उसकी क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी होती है। वॉश एंड वियर होता है, जो हमारे सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो डर्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इजीली वॉश हो जाते हैं और रिंकल फ्री होते हैं। और लेस एक्सपेंसिव, हमारे पास लेस एक्सपेंसिव मतलब इतने ज़्यादा वो महंगे नहीं होते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ फिलिप्स हैं। डैश इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। वूल आ सकता है, यहाँ पे सिल्क आ सकता है, जूट आ सकता है, कॉटन आ सकता है। और पॉलीमर की बात करें तो वो पॉलीमर ही है। मोनोमर ऑफ प्रोटीन आर अमाइनो एसिड। क्या होता है? अमाइनो एसिड। डैश इज स्ट्रोंगर देन डैश फाइबर, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कॉटन इज स्ट्रोंगर देन वूल फाइबर। प्रोसेसिंग ऑफ जॉइनिंग ऑफ अ मोनोमर टू फॉर्म अ पॉलीमर, उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताए थे कई सारे क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हमारे पास थे। जैसे कि हमारे पास रेयॉन था सबसे पहला। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ये फ्रांस में प्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, और ये हमें वुड की पल्प से मिलता है। और इसकी प्रॉपर्टी थी, ये हमारा सॉफ्ट है, शाइनिंग है, ड्यूरेबल है, चीपर है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, कूल वियर समर देता है, गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, सैनिटरी नैपकिन, मेडिसिन आर्टिकल्स वगैरह में बनाने में यूज़ होता है। अब हमारे पास देखिए इधर क्या है, रेयॉन अगर हम ब्लेंड कर दे किसी के साथ तो हम इससे ब्लेंडेड फाइबर भी बना सकते हैं, जैसे बेडशीट है, कारपेट है। अब हमारे पास नायलॉन है। नायलॉन हमारा फर्स्ट नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर है, यानी कि जो हमारे केमिकली में डराइव करते हैं पेट्रोलियम और कोल से।